हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक हाउसवाइफ कैसे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाले, कैसे अपने टाइम को मैनेज करे। और जो मतलब आगे बढ़ना चाहती है, जैसे कोई टीचिंग की फील्ड में है, कोई डॉक्टर की फील्ड में है, कोई मतलब हर किसी न किसी चीज़ के लिए वो स्टडी कर रही है। तो कैसे अपना मतलब अभी जैसे मैं जिस लाइन में हूँ, मैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी 20 अगस्त को है। तो उसके लिए कैसे एक हाउसवाइफ अपने लिए टाइम निकाले, कैसे टाइम मैनेज करे। जैसे हाउसवाइफ अपना बहुत उनके जिम्मेदारियाँ होती हैं, मतलब शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चे को कई बार दो दो एक दो जिसके पास भी मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, स्कूल भेजना होता है, उनको पढ़ाई करवानी होती है। और जैसे अपने घर में फैमिली मेम्बर भी होते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहती है बहुत सारी। तो उनके लिए खाना पीना सब बनाना, कपड़े बर्तन सब, बहुत इतना काम होता है कि पूरा दिन भी हमारे लिए एक हाउसवाइफ के लिए छोटा लगने लगता है। उनके लिए मतलब आराम के लिए 5 मिनट भी उनको बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो वो जो हमें आराम के लिए टाइम मिलता है तो वो ही हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी स्टडी के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। तो आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ कि एक हाउसवाइफ कैसे अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है सीटेट का, तो एक इतनी सारी जिम्मेदारियों के होने के बावजूद भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं एक हाउसवाइफ इस सीटेट के एग्ज़ाम को। तो मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे क्लियर हो गया था। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली में मैं भी रहती हूँ, और मेरी फैमिली में कम से कम 13-14 मेंबर जो है रहते हैं। और मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन फिर भी मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाला। तो आपको भी मैं उसी बारे में बताने जा रही हूँ कि जिसके पास छोटे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कई बार न्यूली मैरिड है, नहीं एकदम शादी के बाद नहीं एडजस्ट हो पाता, स्टडी के लिए टाइम नहीं निकल पाता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपनी स्टडी के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे मर्जी निकालो। तो अगर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँ जैसे मैंने मैनेज किया, अगर मैं अपना टाइम टेबल बताती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं सुबह उठती हूँ जैसे 4 बजे 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और उसके बाद पानी वगैरह जो भरना होता है मोटर से, वो पानी भर के, और 6 बजे तक जैसे बच्चे के लिए टिफ़िन पैक करके, और 8 बजे तक उसको स्कूल छोड़ आना। जिसके पास भी बच्चे हैं, जैसे स्कूल 8 बजे तक मोस्टली सबके बच्चे स्कूल चले ही जाते हैं। तो उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो सुबह के 2 घंटे आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। और उस ऑनलाइन क्लास से, जैसे अब मैराथन क्लास चलेंगी सचिन चौधरी सर की 5 अगस्त से, तो आप सिर्फ 2 घंटे उनकी क्लास लीजिए। और फिर उसके बाद अपना घर का जो काम होता है आप 10 बजे के बाद वो अपना घर का काम निपटा सकते हो आराम से। पूरा दिन आप एक बजे तक अपना घर का सारा काम निपटा सकते हो। अगर आप चाहे तो आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हो, आधा पौना घंटा। उसके बाद जो भी मतलब किसी के लिए खाना बनाना है या कुछ और काम है, कपड़े बर्तन वगैरह, तो वो सब कर सकते हो आप। तो उसके बाद 4 से 6 बजे तक या तो आपने प्रीवियस पेपर या फिर ये वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो दिन में, जैसे 4 से 6 बजे तक, या फिर 2 से 4 बजे तक। क्योंकि 6 से 8 बजे तक फिर अपना आपका डिनर का टाइम हो जाता है, तो आप फिर खाना बनाते हो। तो जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे मैं सबके बारे में सोचती हूँ। तो उसके बाद ये सब काम हो जाता है शाम को फिर। तो आप 2 से 4 बजे तक अपने प्रैक्टिस कर सकते हो बीच में। यानी कि सुबह मॉर्निंग में आपको 8 से 10 लेनी है आपकी ऑनलाइन क्लास, यानी कि आप जो मैराथन आप क्लास चल रही है वो किसी भी टीचर की जिसकी आपको समझ में आती है वो क्लास आप ले सकते हो। और थोड़ा बहुत जैसे फिर का अपना जितना काम होता है आप अपना सारा काम निपटा के 1 बजे तक, 1-2 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हो। 2 से 4 बजे तक अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह, जैसे प्रीवियस पेपर आप करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रीवियस पेपर आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और 2 से 4 बजे तक आप वो कीजिए। उसके बाद जो 6 से 8 बजे का टाइम है, यानी कि बीच में आप थोड़ा बहुत और काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेडीज़ को घर में कोई चाय बनाने, जैसे
कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह तो चाय वगैरह बनाना, या फिर कोई भी मतलब घर में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है कि जो हमने सोचा ही वैसे ही होता है। बिल्कुल जो हमने अपना टाइम टेबल फिक्स किया वह बिल्कुल सेम नहीं रहता है लेडीज़ के लिए, और ख़ासकर हाउसवाइफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी बच्चे परेशान करने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, तो कभी उनको चुप कराओ, खाना दो, कभी उनकी स्टडी कराओ, स्कूल से आते हैं तो उनको बहुत सारा मतलब टाइम ऐसे निकल जाता है। ऐसे बोलने की बात है कि हम टाइम ऐसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम बीच में अगर ऐसे हो जाता है कई बार ख़राब, तो इसलिए 8 बजे 6 से 8 बजे तक मतलब 2 से 4 बजे तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री टाइम होता है, और आप 4 से 6 बजे तक आप अगर आप जो भी आपका छोटा मोटा काम है, बच्चों का है, स्टडी का है, तो आप वो मैनेज कर सकते हो। और 6 से 8 बजे तक आप अपना डिनर बना के, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, 20 दिन की बात है, तो आप थोड़ा जल्दी अपना शाम का डिनर का थोड़ा काम निपटा लीजिए। 8 बजे तक अगर आपका हो जाता है तो 8 बजे फिर सचिन चौधरी सर की लाइव क्लास आएगी 5 अगस्त से। मैं आपको बिल्कुल सही टाइम बता रही हूँ, और ये बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी आपकी। तो आपको अपनी नींद का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थोड़ा दिन आपको थोड़ा सा तो दिक्कत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ 20-25 दिन की बात है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी आपको आराम ही करना है और मज़े करने हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी बन जाती है इससे, और आपके बच्चों की भी, आपका फ्यूचर भी सेफ हो जाता है। तो इसलिए तो 20-25 दिन की बात है, तो अपनी नींद का और थोड़ा सा आराम का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। तो 8 बजे आप लाइव क्लास आएगी 5 अगस्त से, मैराथन क्लास, जो कि 3-4 घंटे की होगी, यानी कि 11-12 बजे तक आपकी चलेगी। मोस्टली 12 बजे तक ही मान के चलो, क्योंकि जो मैं देखती हूँ 12 से ऊपर ही जाती है उनकी लाइव क्लास। तो आप वो देख लेना। अगर थोड़ी बहुत छूट भी जाती है, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइव क्लास अपडेट हो जाती है सचिन चौधरी सर की, वो उनसे नहीं जाती है वहाँ से। तो आप टाइम निकाल के दिन में भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि पेंडिंग जो क्लास रह जाती है ना, वो दोबारा नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर उनकी नई जो है अपडेट होती है क्लास, नई लाइव क्लास चलती है। जैसे फर्स्ट क्लास उनकी CDP होगी तो दूसरी EVS की होगी, तो वो नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाती है। तो इसलिए आपको टाइम से बिल्कुल डे पर डे आप उनकी लाइव क्लास लेना मैराथन की, और आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। उनकी सिर्फ मैराथन क्लास करना और प्रीवियस पेपर, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका पक्का गारंटी है इस चीज़ की कि आपका बिल्कुल क्लियर पेपर हो जाएगा। मैंने सिर्फ उनकी मैराथन क्लास ली थी और नोट्स लिए थे उनके। नोट्स में वही चीज़ है बिल्कुल जो मैराथन क्लास में वो पढ़ाते हैं, तो आप नोट्स भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट किए थे मैंने, मॉक टेस्ट इसलिए किए थे क्योंकि मेरा ऑनलाइन पेपर था अभी जनवरी 2023 में, तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे ताकि प्रैक्टिस हो जाए ऑनलाइन, जैसे टाइम बच जाए। लेकिन अब की बार तो ऑफलाइन, आप सभी को पता ही होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम में गोला भरना होता है, तो उसमें भी टाइम का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सेकंड गोला भरने में भी जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसलिए 8 से 12-1 बजे तक उनकी लाइव क्लास चलेगी। तो आप उनकी लाइव क्लास लेना, तो आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और एक हाउसवाइफ ऐसे अपना टाइम मैनेज कर सकती है। आगे बढ़ने के लिए आपको देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो देखिए आज के लिए तो इतना ही है। तो अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपका पेपर क्लियर होने से, देखो आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपको ज़्यादा तो मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई NCERT की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सचिन चौधरी सर मैराथन क्लास कराएंगे वो सारा टोटल मटेरियल NCERT से आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएंगे ना सारे रिपीटेड प्रीवियस पेपर से आएंगे। अगर न्यू क्वेश्चन आएंगे तो वो सर जो मैराथन कराएंगे ना उनमें सारी थ्योरी आएगी, बिल्कुल टोटली थ्योरी। और जो उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास अपडेट की है ना, अपडेट की है अब मैराथन से पहले जो अपडेट कर रहे हैं 30-30, 40-40 मिनट की, 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो उन क्लास में बाकी सब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन आप जब थ्योरी करोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आप मैराथन क्लास से, अगर आप 5 अगस्त तक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो उनकी लास्ट टाइम वाली मैराथन क्लास अपडेट हैं, 11 वीडियो हैं उनकी, तो आप जाके वो वीडियो वॉच कीजिए। तो आप जब ये 5
10 अगस्त से देखोगे तो ये बिल्कुल समझ में आएंगी, क्योंकि आप दूसरी बार वॉच करोगे तो वही मटेरियल है, कोई चेंज नहीं है। अगर कुछ चेंज होगा तो जो है सचिन चौधरी सर वो अब डाल देंगे, अब वाली मैराथन में तो वो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। अगर कुछ नया डालेंगे, वो कुछ नया मटेरियल डालेंगे, उनसे कुछ अलग नहीं है, वो तो एज इट इज़ रहेगा। अगर उनको कुछ नया डालेंगे तो वो उसमें अपडेट कर देंगे, तो वो तो करना है ही जो पुराने वाला है। और जो नया अपडेट करेंगे वो आप 5 अगस्त से कर लेना। तो अब तब तक 5 अगस्त तक आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, और वो उनकी लास्ट टाइम वाली मैराथन वीडियो उनको वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए, बिल्कुल 2 से 3 बार वॉच कीजिए 20 तारीख तक। तो आपका बहुत अच्छे से, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप सबको बाय।